गटर की कंडीशन देखो आप, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा अभी भी लबालब भरा हुआ है। तो ये सफाई के नाम पर ऐसा ऐसा नहीं लगता कि सफाई के नाम पर भिवंडी की पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है नगर पालिका के जरिए। अभी तो हमने दो इलेक्शन देख लिए, एक एमपी का और एक एमएलए का। एमएलए का तो अभी खैर गया। एमपी वाला इलेक्शन में हमने ये देखा था कि मामा ने एक वादा किया था कि मैं आते ही टोरेंट को भगाऊंगा। आप लोगों को उसकी कोई फैसिलिटी मिली? अब तक टोरेंट पावर से कोई राहत मिली? भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री। और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं शांति नगर वार्ड नंबर जो पुराना 11 है और रहमतपुर एरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाजू में ही आप रहमतपुर जो शादी का हॉल अभी हाल ही में बना था, उसी के चलते लोग इस एरिया को ज़्यादा पहचानते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे काम हुए हैं। लेकिन अब एमपी का इलेक्शन गुजर गया और एमएलए का इलेक्शन गुजर गया, अब बारी है नगर पालिका के इलेक्शन की, काउंसलर की, कॉर्पोरेटर का जो इलेक्शन अभी होने वाला है। लेकिन उसके पहले ही हमने हमारा सर्वे स्टार्ट कर दिया है और जगह जगह पर हम जाकर ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस बार अगर आपको अपना कॉर्पोरेटर चुनना है तो वो कैसा होना चाहिए। क्या जैसा पिछला 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजरा है वैसा होना चाहिए, या फिर कुछ चेंजेस आप लोग चाहते हैं। अभी जगह जगह से हमें फ़ोन आते हैं कि आप हमारे एरिया में आइए और हम आपको दिखाते हैं कि हमारे एरिया की क्या कंडीशन है। उसी तरीके से हमें जो कॉल आया है वो रहमतपुर एरिया से, और हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या तकलीफें हैं। खासतौर पर जो घर के लोग हैं ना वो बताएंगे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर रहमतपुरा कब्रिस्तान भी आगे है और यहाँ पर शादी का हॉल, उसके ठीक सामने का एरिया ये जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ घर हैं यहाँ के जिन्होंने ये कंप्लेन की है कि पिछले कुछ सालों से इनके घर के सामने जो गटर है उसकी साफ सफाई हुई नहीं है और यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप जरा यहाँ पर कैमरा दिखाइए। ये उनका घर है और घर के सामने से ही जो गटर का ये जो जहाँ पर ब्लॉक लगे हुए हैं वो गटर है, और गटर में पानी ना जाते हुए अब जहाँ पर चेंबर है उस चेंबर से पानी बहता हुआ अब साइड से जो है तो पानी जा रहा है। क्योंकि घर है तो कोई अपने घर के सामने से पानी कैसे बहने देगा, लगातार उनका आना जाना लोगों का। साथ ही बाजू में एक मदरसा है जहाँ पर दीनी तालीम भी होती है और यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती है, मगर उसके सामने से आप ये गंदगी देखिए, दिखाइए ये पूरी गंदगी आप लोग देखिए। अब यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं तो चलिए उनसे बातें करेंगे कि ये मामला कब से है और क्यों। नाम बताइए भाई आपका। मोहम्मद तलहा अंसारी। आप कहाँ रहते हो? आप यही शांति नगर, ये मेरा घर है, चाची का घर है, पीछे मेरा घर है। क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर इस एरिया में? ये तकरीबन ये जो गटर की प्रॉब्लम है 4 साल हो गए होंगे। मैंने इसकी कंप्लेंट कारपोरेशन में भी दी है, रईस भाई की ऑफिस में भी दी, उसका मेरे पास लेटर भी है। ये मैंने कारपोरेशन में जो कंप्लेंट थी उसका 8 तारीख 12 महीना 2023 को रईस भाई के ऑफिस में जमा किया था। फिर डबर से फॉलो अप किया तो तेजस भाई ने बोले थे जो ऑफिस में बैठते हैं कि भाई अभी मैंने सोनावनी साहब को भेज दिया आपका लेटर, ये जैसा भी होगा आपको कॉल आएगा। फिर मैंने बोला ठीक है। जब से मेरे को अभी तक कॉल नहीं हुआ, 1 साल हो गया। फिर मैंने वापस से म्यूनसिपैलिटी में अपना ये फॉर्म जमा किया तो उन्होंने कहा कि ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको टाइपिस्ट से टाइप करा कर लेके आना पड़ेगा। तो हमने 200 और 300 रुपये खर्चा करके वो टाइप करा के वो भी जमा कर। हाँ, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मैंने फॉलो अप के लिए सोनावनी साहब के ऑफिस में भी गया था, तो सोनावनी साहब बोलते अभी मेरे से बात मत करो, बाहर जाओ, वो बैठा असिस्टेंट, उससे बात करो। तो उनसे मैंने, वो मैडम थे, अब उनसे क्या बोलता, तो मैं वो बोले खाली आप फॉर्म जमा कर दो, हम लोग जैसा रहेगा आपको कॉल करेंगे। वो तो मैंने वहाँ पे जमा करा दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तकरीबन ये 4 साल हो गए होंगे। ये बेचारे, इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, पैर में रॉड। 4 साल बोले तो उस वक्त तो कोई ना कोई कॉर्पोरेटर रहा होगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन का जो टाइम है वो 2 साल हुआ है जो खत्म हुआ है, उसके पहले तो था ही वो। तो उसके बाद जब यहाँ पर जो कॉर्पोरेटर इस वार्ड में 4 लोग हैं, एक पैनल में 4 लोग हैं, तो उनमें से कोई आया यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। या जब आपने कंप्लेंट दिया था तब कोई आया? तो नहीं, जब डिसॉल्व हो चुकी थी शायद कॉर्पोरेशन में। जब डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन 4 साल तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, 2-2.5 साल हो रहा है। तकरीब 4 साल थे वो। हाँ, मैंने पहले खाली ऐसे ही जाके रईस भाई के ऑफिस से बातों से अपने कंप्लेंट दिया, फिर बाद में लिखत में 2023 में दिया है। ऐसा हुआ है, 1 साल हो गया जो लिखत में मैंने किया है कंप्लेंट। तो ये जो ऐसा बेहतर रहता ना, बहुत तकलीफ हो रही है। बेचारा खास तौर से लेडीज है, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अब वही पानी है, एक ही स्लम एरिया में तो एक ही होता है बाथरूम, कोई अलग से होता नहीं है। वही बेचारे वो कैसे अरेंज करे, उनको वही बेहतर जानते हैं। तो उनसे भी बात कर लेते हैं पहले। आपका घर है मैडम? घर आपका है? हाँ, इधर मैं रहती हूँ। कह रहे थे, क्या तकलीफ होती है आपको? ये गटर में पानी बहुत भर जाता है और मोरी में बर्तन धोने में पूरा पानी भर जाता है। बहुत तकलीफ है हम लोग को। कब से है ये तकलीफ आप लोग को? 4-5 साल हो गया है। यहाँ आते हैं बोले हाँ बनाएंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। ये जो गंदा पानी जो यहाँ से बह रहा है ये पूरा आपकी मोरी में आता है? ये पूरी मोरी में आता है, बारिश में पूरा भर जाता है, घर में आ जाता है पूरा पानी। तब गंदगी बहुत, मच्छर काटते, काम कैसे करते फिर? कीड़े मकोड़े आ जाते हैं।
अब करते हैं, क्या करेंगे, रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे। कंप्लेन उम्प्लेन नहीं करते आप लोग की जाए भाई जो मोहल्ले का काउंसलर है? कोई सुनवाई नहीं है, हाँ करते आते चले जाते, हाँ आएंगे चले जाएंगे, फिर बैठ आते। अब क्या करेंगे औरत जात लोग क्या करेंगे। चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं लेकिन अब बोलते हैं, जाइए उनके घर पे खड़े हो जाइए कि वोट दिया आपने उनको। अभी आप आए तो अब बोले हाँ हमने समझे कुछ ना कुछ करके जाएंगे, ऐसे बोल बोल के चले जाते हैं। मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम बनाना होता मैं तो बना के जाता। में अभी ऐसे बोल बोल के चले जाते, लेकिन कोई आता नहीं। गटर साफ करने वाले भी आते हैं, थोड़ा बहुत कचरा निकालते हैं, बोले कुछ नहीं, चले जाते हैं। क्या बोलेंगे उन लोग को भी, घर पर पहुंच जाइए ना उनके। क्या अब हमको पता है, इतना मालूम है हमारा घर था। को नहीं मालूम कि आपका काउंसलर कहाँ रहता है? नहीं मालूम है इतना। चलिए ठीक है। और भी और कोई भाई? जी जी बिल्कुल। ये जो वीडियो मैं बनाने का मकसद यही है कि ये तो एक छोटा सा मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, एक दो घर चार घर, और ये जो गटर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ना आपको पूरे एरिया में जगह जगह पर आपको नजर आएगा। और इसी तरीके की हालत है पूरी भिवंडी शहर की, जहां पर गटर है और चौकअप है पूरी। और पिछले 4 साल 5 साल किसी ने तो यहाँ तक भी बताया कि 20-20 साल से गटर की सफाई नहीं हुई है। पता नहीं नगर सेवक और नगर पालिका कर क्या रहे हैं। इलेक्शन सबको लड़ना है, नगर पालिका में जाकर कुर्सी पर सबको बैठना है, लेकिन काम किसी को नहीं करना है, कुछ लोगों को छोड़कर। पहले बताइए कि ये है क्या? मस्जिद है, मदरसा भी है। मस्जिद भी है, मदरसा भी है। और यहाँ हमें तकलीफ है कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया इसकी वजह से, बहुत तकलीफ है इससे। तो ये अगर हाँ जो भी तुम कर सकते हो, ये पानी निकाल दो यहाँ से, तो हमारे लिए क्या आवाम के लिए भी फायदेमंद है वो। और इसके अलावा एक बात और है कि यहाँ डेली सर्विस करने आते नहीं साफ करने वाले। ये मैं वही पूछने वाला था कि यहाँ पर साफ सफाई होती है कि नहीं होती? डेली नहीं आती है, आती भी है तो कचरा जरा साफ कर चल जाते हो। गंदगी इसीलिए हो रही है क्योंकि अंदर की सफाई नहीं हुई है। अंदर की सफाई हो जाएगी तो काम हो जाएगा। जी, वो डेली आते भी है ना, तो ऊपर झाड़ू मार के चल जाते हैं, गटर साफ नहीं करते हो। हफ्ते में एक बार आएंगे तो वो अपने सरियाल डाल के पानी निकाल देते हैं और पानी चल जाता है उसके अंदर। पानी निकालने से क्या होगा? अंदर का कचरा जब तक नहीं निकालेंगे तब तक तो पूरा भर गया ना, ये पूरा भर गया, इसलिए तो पानी निकालते नहीं ना। ऐसा पूरा लेन पूरी ऐसी लेन है पूरी यहाँ से वहाँ से। अब देखो आगे गली आएंगे एक तो तला जाएंगे, आप बताएंगे। इन्होंने 3-4 टाइम कंप्लेंट भी किया वहाँ पे जाके, दिखाया कि उन्होंने। हाँ कंप्लेंट किया है, वसीम है एक है, कंप्लेंट किया बच्चों ने, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ बोले हटाल दिए। अरे भाई ये इतना, इससे आम लोगों को तकलीफ हो रही है। आम लोगों को, नमाजियों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को, सभी को तकलीफ हो रही है। गंदगी अच्छी बात थोड़ी ना है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये अगर हो जाता आपकी कोशिश तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। हमारी तो कोशिश है कि जो भी जिम्मेदार है वो देखे इस चीज को, इसको बनाए। दिखाने का मकसद ये है कि आपने जो भी हमारी अब तक वीडियोस देखी होगी, न्यूज़ देखी होगी, मुस्लिम इलाकों में ही आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। मदरसों के बाहर, स्कूल के बाहर, घर के बाहर और मार्केट एरिया में। दिखाइए जरा नीचे का एरिया दिखाइए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, कि ये जो गंदगी है आखिर इसको साफ सफाई कौन करेगा? अभी तो मैं समझता हूँ 1 से 2 महीना जाएगा और सारे भावी नगर सेवक उठकर वापस आ जाएंगे कि हमें वोट दो, हम काम करेंगे। तो अभी वो लोग है कहाँ पर? भाई आप लोग काम कर लो, वोट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। काम करेंगे नहीं तो वोट कहाँ से मिलेगा? का जो है ये सब नाले के ऊपर सब दुकानें वगैरह बन, सफाई का वाला कैसे सफाई करेगा? जो बनी हुई है दुकानें सब तो नाला है इसके अंदर, ये देखो सब नाला है यहाँ से वहाँ। गलती है फिर, ये भी तो गलत काम। सफाई करेगा, म्यूनसिपालिटी आ रहा है, जरा सा करके चला जाता है वो अपना। म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, मतलब ये छोड़ के बाकी पूरा साफ करते हैं। उधर साफ करते, थोड़ा बहुत करते चले जाते, यहाँ तक उनको नाली है। ये अभी चाचा ने जो बात बताई है ये भी सही बात है कि अगर आप देखेंगे तो लोगों ने गटर के ऊपर जो है अपना घर बना लिया है, तब साफ सफाई वाले अगर आएंगे तो वो सफाई कैसे करेंगे? अगर उनका घर यहाँ पर है तो बराबर है, वो भी सही बात है कि अगर इस तरीके से चीजें रहेंगी तो भी, क्योंकि गलती देखा जाए तो सिर्फ एक की नहीं है, गलती दोनों की है। नगर पालिका अगर यहाँ पर साफ नहीं कर रही है तो उनको एक बोलने के लिए पॉइंट मिल जाता है, भाई हम साफ कैसे करेंगे? लोगों ने अपने चबूतरे, अपनी सीढ़ियां, अपनी दुकानें, अपना ओटा गटर के ऊपर बना लिया है, तो हम साफ कैसे करेंगे? और फिर पब्लिक कंप्लेंट करती है कि नगर पालिका वाले आते नहीं सफाई करने के लिए। देखा जाए तो मामला तो दोनों का है, किसी एक का नहीं है। मैं जो यहाँ पे केबिन है किदवाई नगर में, उनका केबिन है ना, तो उसको बोलता हूँ आते हो लोग उठाने के लिए, यानी साफ करते इतना से निकालेंगे, वहीं छोड़ के चले जाएंगे। फिर क्या होगा, वो आएगा वापस अंदर चले आएगा, बच्चे लोग खेलते रहे तो कोई लात मार दिया, फिर वो वापस जा, मतलब क्या था हमको साफ कराएंगे? और निकाले तो तुरंत उठा के लेके जाना चाहिए। अभी देखिए अंदर चलिए, तुमको दिखाता हूँ। ये गटर है क्या पूरी? ये पूरी गटर है? पूरी गटर है, इसको गटर 4 बार मैं खुद साफ करवाता हूँ फोन कर करके। अब वो कचरा अगर नहीं भी उठाते ना, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा देकर मैं उठवाता हूँ, घंटा गाड़ी वाले से, फ्री में नहीं उठाता है वो। चलिए आइए, अब ये थोड़ा सा ये शूट करिए। अभी हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं ये एक एडवेंचर ट्रिप है, समझ लो। बच के जाना है, कहीं कोई डस न ले, एक आध सांप वाप ना निकल जाए यहाँ से। ये ऐसी जगह से गुजरना, बताइए जहाँ पर नगर सेवक अगर यहाँ से गुजरे, नगर पालिका में बैठने वाले जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, कमिश्नर है, मेयर है, डिप्यूटी मेयर है, उनको चाहिए कि एक बार
आप लोग जरा इस एरिया से गुजर जाइए, आप लोगों को मजा आ जाएगा। ये सिर्फ वोटिंग के टाइम पे होता है, वैसे नहीं होता। अभी जब वोट लेना होगा ना, तो यही नाले में से, यही गंदगी में से वो गुजरेंगे और हाथ जोड़ जोड़ कर बोलेंगे भैया हमारा ख्याल रखना। लेकिन ये पब्लिक का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे कि पब्लिक को फैसिलिटी दोगे तो आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक ऑटोमेटिक आपको अपने सर पर बिठाएगी अगर आप काम करेंगे तो। दिखाइए भाई ये पूरा एरिया, ये पूरा नाला दिखाइए, इधर आइए, इधर आइए, ये वहां से शूट कीजिए पूरा, वो वहां से ये पूरी गली आप देखिए। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए अरबी पढ़ने के लिए मदरसा जाते हुए कैसे जा रहे हैं वो, क्योंकि गंदगी है, पूरा गटर का पानी जो है यहाँ पर फैला हुआ है पूरी गली में, और बच्चे जो है अरबी के लिए जा रहे हैं। बताओ क्या ये शोभा देता है जहाँ पर सफाई हमारा आधा ईमान है। और ऐसे एरिया में जहाँ पर बाजू में ही मदरसा है, मस्जिद है, चीजें हैं और बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी गंदगी में से जा रहे हैं। काउंसलरों को तो शर्म आनी चाहिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। खैर अब तो उनके पास बोलने का एक बहाना है कि भाई मैं काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना आगे के लिए। मेरा नाम अदनान खान है। कहाँ रहते हो आप? मैं यही रहता हूँ आगे। ये जो कंडीशन है यहाँ पर हम देख रहे हैं गटर की, कि वो गटर का पूरा पानी गली में से बह रहा है, क्या है ये और इसके बारे में बताइए, और कब से ऐसा ही है? ये तकरीबन 2 साल हो गया इसको, बस बह रही है। और बारिश के टाइम में ये यहाँ पे कनेक्ट होता है ना, वहाँ से आके बारिश के टाइम में सीधा घर में पानी भर जाता है। सब बनाने वाला कोई है नहीं? कोई है ही नहीं, कोई आता ही नहीं है। नगर पालिका तो फिलहाल उसके अंडर में तो सारी चीजें है ना, तो भाई लोग ने, बड़े भाई लोग ने अर्जी दे दे के सब परेशान हो गए। उन लोग आते हैं नाली साफ करने, तो सफाई कर्मचारी साफ करके वही कचरा छोड़ के चले जाते हैं, फिर वही कचरा वापस उसमें भर जाता है। और जो रोड की जो नाली है ना पूरी चौकअप हो गई है, अंदर से उसका जो लाइन है ना वो सब चौकअप हो गई है। जो कचरा है वो वहीं रुके रहता है, पानी वही बहना ऊपर से स्टार्ट हो गया है। 2 साल से ऐसी तकलीफ है। और रोज नहीं कुछ भी तो 4 से 5 बुजुर्ग लोग तो गिरते ही है, और बच्चों की तो अनगिनत गिनती ही नहीं है बच्चों लोग। 4 कॉर्पोरेटर इस एरिया में, इस वार्ड में रह चुके हैं। कोई भी नजर आता है आप लोगों को यहाँ पर पिछले 5 सालों में? अभी तक का यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं आया। नगर पालिका आती है, वही उन लोग, वही जो उनका डेली का जो काम है बस रूटीन है, बस वही। ठीक है, शुक्रिया। अभी नीचे दिखाना चाहूंगा, ये नीचे का एरिया दिखाइए आप लोग, ये कैसे अभी छोटे छोटे बच्चे जो ये इसी में से गुजरेंगे, क्योंकि ये पूरा जो पानी है वो गटर का पानी वहां से आ रहा है, पूरा गंदा पानी यहीं से गुजर रहा है। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि नगर पालिका ने जिन कर्मचारियों को गटर की साफ सफाई के लिए रखा हुआ है कि आप लोगों को जो भिवंडी शहर की गटरों को साफ करना है, उनका कचरा निकालना है, तो उनकी जो सैलरी हर महीने दी जा रही है वो किस बात पे दी जा रही है? सवाल बनता है इस चीज का कि अगर ये गटर साफ नहीं हो रही है, सालों साल से अगर ये चौकअप पड़ी हुई है, तो फिर ये लोग जो कर्मचारी लोग नगर पालिका में बैठ के जो सैलरी ले रहे हैं वो किस बात की ले रहे हैं? तो क्या बस एवं ही उनको सैलरी दी जा रही है, या फिर वो अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो सुनने में ऐसा आता है कि वो फोटोबाजी करके वहां पर भेज देते हैं कि हमने काम किया है, मगर यहाँ की पब्लिक से अगर आप पूछेंगे तो यही बताएंगे भाई ऊपर ऊपर से सफाई होती है, अंदर से पूरा कभी भी क्लियर नहीं किया जाता। तो नगर पालिका के कमिश्नर, उनको खुद चाहिए कि अपने कर्मचारियों से सवाल करे, भाई दिखाओ जरा फुटेज दिखाओ हमें। यहाँ तक भरा था, जबरदस्ती पीर के दिन बुलाए हमने, 2-3 दिन से बुला रहे थे, तो यहाँ के उठाए, साफ नहीं करे, उठाए नहीं, मतलब निकाल दिया अंदर, गटर पूरी गिर गई, पानी भी नहीं जा रहा था, यहाँ तक पानी आ रहा, पूरी मच्छर, ऐसा कीड़े, बच्चे परेशान हो रहे, बीमार पड़ रहे। इधर आओ, दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। इनकी जो नगर पालिका की जो करतूत है ना, नगर पालिका की जो हरकत है वो देखिए आप, कि अभी इस चेंबर से इन्होंने सिर्फ इतना ही का कचरा निकाला है, जबकि अगर आप देखेंगे तो गटर यहाँ से लेकर वहां तक पूरी फुल भरी है। तो अगर आपने सफाई की है तो क्या की है? सिर्फ इतना कचरा निकाला है, वो भी निकाल के रख दिया है। वो उठाते इसलिए नहीं क्योंकि वो बोलते कि गीला कचरा हमने उठाते इसके लिए, अब वो सूख गया है तो फिर भी नहीं उठा रहे। कितना दिन हुआ इसको? 5 पीर के दिन निकाले, कितने दिन? 5-6 दिन हो गए ना, फिर जब से अभी तक आए भी नहीं आए ना, तो दोबारा फिर उसी में चला जाएगा धीरे धीरे। तो बात है ना, फिर पानी भी जा रहा नहीं, यहाँ तक रुक जा रहा, पूरा वहां तक भर जा रहा पानी। आके दिखा नहीं सकते, वरना दिखा देते आपको ये भी कि इसमें जो गंदगी भरी पड़ी है। खैर आप देख ही सकते हैं, यहाँ से तो दिख रहा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कैमरा लेके इधर आओ और यहाँ से दिखाओ कि ये क्या साफ सफाई हुई है। करीब से ये ऊपर से दिखाइए, यहाँ पर देखिए ये क्या साफ सफाई की है इन्होंने। ये तो अभी भी पूरा लबालब भरा हुआ है। क्या सफाई हुई है यहाँ पर? कुछ भी सफाई नहीं हुई है। गटर कितने दिन से भरेली है? कोई कितने दिन से? 1 साल 2 साल हो गए, गटर साफ नहीं होती इधर की। साफ करने वाले आते नहीं है? नहीं आते। नगर सेवक लोग तो आते होंगे। प्लेट डाले तो जब वो गटर साफ करने वाले आए, हम 5 दिन से कचरा पड़ा, कोई उठाने की। सफाई हो जाती है तो आराम मिलता है कि फिर ऐसे हो जाता है? नहीं, वो थोड़ा जाता पानी, फिर वैसे हो जाता। आइए जी, खाला आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। 2 साल हो गया, वो रेती वाले आए थे तो साफ कराए थे, उसके बाद से गटर साफ नहीं, और गटर एकदम फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लोग की चाली में इतनी तेजी से बीमारी फैली हुई है, टाइफाइड, मलेरिया, डायरिया, सबको इतनी तेजी से फैला हुआ है। और ये कचरा निकाले 4 दिन हो गया है, जो उठा के नहीं ले आ रहे। उनका कहना है कि निकल नहीं रही है,
हाँ गटर पूरी जाम है, उसको बनाना बहुत जरूरी है। तो मुझे आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारी दरख्वास्त आगे भेजो ताकि ये गटर टूट के बने, क्योंकि हमारे बच्चे गिर रहे, पड़े, टूट रहे हैं, हम लोग सब बीमार, हम लोग मरीज हो गए इधर। हाँ तकलीफ दिखाइए इनकी, जरा थोड़ा सा और आगे आइए। अभी यहाँ पर हमने एक वहां पर देखा, अभी दूसरा उन लोगों ने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, तीसरा यहाँ आगे रखा हुआ है। हाँ बेटा, हाँ इधर आओ, ये यहाँ पर ये निकाल के रखा हुआ है। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा और आगे अगर आप आएंगे तो गटर की कंडीशन आप देख लीजिए। यहाँ पर ये क्या क्या कंडीशन है, गटर की कंडीशन देखो आप। ये पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा अभी भी लबालब भरा हुआ है। तो ये सफाई के नाम पर ऐसा नहीं लगता कि सफाई के नाम पर भिवंडी की पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है नगर पालिका के जरिए कि इतने नगर पालिका में अगर आप देखेंगे तो लाखों रुपए की सैलरी या लाखों रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका नाला सफाई का, सब ऐसे ही बेजा जाता है। सफाई के नाम पर पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ वो बनाया जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं क्या। अभी तो हमने 2 इलेक्शन देख लिए, एक एमपी का और एक एमएलए का। एमएलए का तो अभी खैर गया। एमपी वाला इलेक्शन में हमने ये देखा था कि मामा ने एक वादा किया था कि मैं आते ही टोरेंट को भगाऊंगा। आप लोगों को उसकी कोई फैसिलिटी मिली? अब तक टोरेंट पावर से कोई राहत मिली? कोई फैसिलिटी नहीं मिली। आपको सही बात हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीगल हूँ, मेरे घर में एक फैन है, एक जो एलईडी लाइट होता है वही जलता है, फिर भी मेरी 700 रुपये बिल आती है। बस 2 ही चीज के ऊपर? चीज की मेरी 700 बिल आते हैं ना। मेरे घर में फ्रिज है ना कुछ और है। मेरा घर भी देखो, आप हंसोगे बोले कैसे घर में रहता है, फिर भी मेरी 700 रुपये बिल आती है। अब मैं उतना तो भर लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कैसा है उतनी नहीं आना चाहिए मेरी, कम से कम 300 से 400 रुपये आना चाहिए एक मिनिमम। और जब मामा ने वादा भी किए थे कि मैं उसकी कुछ तो सब्सिडी दिलाऊंगा, ना सब्सिडी का सब्सिडी दिलाएंगे या रेट कम कराएंगे, और उन्होंने तो ऐसा सुना था कि मैं जीत के आऊंगा तो मैं टोरेंट को भगाऊंगा, इस हटा दूंगा, इस तरीके की बातें हुई थी। मुझको तो लगता है वो टोरेंट का एक लॉलीपॉप है, लोगों के खाली वोट हासिल करने के लिए। हाँ, जिसको भी जीतना है ये लॉलीपॉप दे दो। कोई वही मुद्दा लेके आ रहा है। एमएलए बोलो, अभी नगर सेवक भी आएंगे ना, वही लेकर आएंगे, टोरेंट को हटाऊंगा नहीं तो ये साफ कराऊंगा। सब मुंह मियां मिट्टू है, खाली बोलने की चीजें हैं, अभी काम में तो कुछ वो यानी सब जीरो है। खाली उनको अपने अपने बिल्डिंग बनाने बोलो, अपने कहीं पे भी एक जमीन लेने बोलो, फार्म हाउस बनाने बोलो, वही सब में आगे पब्लिक का कोई ध्यान नहीं। सो बाल्या मामा ने भी जो बात कही थी कि मैं अगर जीत कर आऊंगा तो मैं टोरेंट से लेकर जो प्रॉब्लम है भिवंडी शहर को उसको हल करने की कोशिश करूंगा, मगर वो भी हमें दिखाई नहीं दिया अब तक कहीं पर। जब से वो जीत कर आए हैं कहीं पर भी ना तो उनकी कोई सभा हुई, ना तो हमने उनको ये कहते हुए सुना कि नहीं हम आएंगे, और टोरेंट पावर का ना ही कोई अधिकारी से अभी तक उन्होंने बात की कि भाई रेट के मामले में कुछ कमी आए या कोई और यहाँ पर कोई और कंपनी को यहाँ पर लाया जाए, उनका कोई कॉम्पिटिटर लाया जाए, ऐसी कोई बातें यहाँ पर नहीं हुई है। खैर अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ कि यहाँ पर जो मैं गटर का जो सर्वे कर रहा था, आप यहाँ पर देख लीजिए रहमतपुरा हॉल के पास, यहाँ पर आसपास का जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा चौकअप है गटर यहाँ पर। जी ये हलीम भाई काउंसलर की, जो हमारे वार्ड के नगर सेवक रह चुके हैं। अच्छा, उन्हीं की बिल्डिंग है? अरे उन्हीं की बिल्डिंग के नीचे ये हाल है, फिर वो मोहल्ला कैसे साफ कराएंगे? एक बार तो मैंने उनके पास गए, भी तो काफी साल, उनको याद नहीं होगा, लेकिन वो बोलते मेरा वार्ड नहीं है, वो बोलते अब्बास सेठ का वार्ड है, कभी बोलते जावेद भाई का वार्ड है, कभी बोलते 72 भाई का वार्ड है। ऐसे ही बोलते हैं, हर नगर सेवक दूसरे के ऊपर डालता है। गया था तो यही बात बोले थे, फिर उसके बाद गए नहीं हम लोग ने। सो ये था रहमतपुर एरिया का एक छोटा सा सर्वे जो हमने आपको दिखाया है, जहां पर गटर का प्रॉब्लम है, साफ सफाई का प्रॉब्लम है। मोहल्ले के अंदर काम तो हुए, लेकिन जो दूसरे काम हुए, जो पब्लिक को मूलभूत सुविधा अगर देखी जाए तो गली के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए, ब्लॉक अच्छे से होना चाहिए, गटर का जो चेंबर है वो सही लगा हुआ होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज गटर की साफ सफाई वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पिछले कई सालों से नहीं हुई, जिसका पानी अब गंदा पानी बिना बारिश के अगर आप देखेंगे तो रोड पर बह रहा है, लोगों के घरों के सामने से बह रहा है, मस्जिद मदरसों के सामने से बह रहा है। तो ये क्या है, ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना तो नगर सेवक जो एक्स हैं वो ध्यान दे रहे हैं। अब देखना ये है कि जो भावी आने वाले हैं नगर सेवक वो इस पर कितना ध्यान देते हैं।